चलिए आगे बढ़ेंगे। समाजवादी पार्टी के संस्थापक और 3 बार उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे मुलायम सिंह यादव नहीं रहे। शाम करीब 5:30 बजे मुलायम सिंह का पार्थिव शरीर उनके गांव सैफई पहुंचा, जहां पर शव पहुंचने के कुछ देर बाद ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे और पुष्प चक्र अर्पित कर नेताजी को श्रद्धांजलि दी। सीएम योगी के साथ जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष लाल शर्मा पंचतत्व में विलीन हो गए। तारानगर रोड पर स्थित सरदार शहर मोक्षधाम में उनका राजकीय सम्मान के साथ अंतिम संस्कार किया गया। आपको बता दें कि सरदार शहर विधायक भंवरलाल शर्मा का रविवार की सुबह जयपुर के एसएमएस अस्पताल में निधन हो गया था। रविवार देर शाम को विधायक भंवरलाल शर्मा का पार्थिव शरीर सरदार शहर स्थित उनके आवास पर पहुंचा। वहां पर मौजूद लोगों ने उन्हें नम आंखों से विदाई दी। अंतिम यात्रा ताल मैदान में देहात और ग्रामीण इलाके से आसपास के शहरों से भी लोग पहुंचे, विधायक के अंतिम दर्शन किए। इस दौरान सीएम अशोक गहलोत और वसुंधरा राजे ने भी भंवरलाल शर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित की। अलग अलग आपकी टीवी स्क्रीन पर 4 तस्वीरें हैं। पंच तत्व में विलीन भंवरलाल अंतिम संस्कार में बड़ी संख्या में लोग उमड़े और साथ ही साथ मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अंतिम श्रद्धांजलि अर्पित की। वहीं पूर्व सीएम वसुंधरा राजे भी पहुंची, उन्होंने भी भंवरलाल शर्मा को नमन किया। पंडित भंवरलाल जी शर्मा पूरे जीवन पर्यंत समाज की सेवा करते रहे। राजनीति के माध्यम से उन्होंने पूरे प्रदेश में नहीं बल्कि पूरे देश में नाम कमाया। हमेशा 36 कौमों को साथ लेकर के चलते थे। गरीब को गणेश मान करके उन्होंने सेवा की और 7-7, 8-8 बार एमएलए रहना, मंत्री रहना, उसके बावजूद भी वो साधारण से साधारण कार्यकर्ता के साथ में मेलजोल के साथ में उससे प्रेम से उसका काम करते थे और सरदार शहर क्षेत्र के विकास में उन्होंने हमेशा सरदार शहर को अग्रणी पंक्ति में खड़ा किया विकास के मामले में। ऐसे नेता का जाना कांग्रेस के लिए नहीं बल्कि पूरे प्रदेश के लिए अपूर्णीय क्षति है। शुरू करके कैबिनेट मिनिस्टर तक जाना और राजनीति में हर दाव पेच उनको आते थे, तो मैं कहती हूँ कि जो चूरू जिले को ये बहुत ही बड़ी स्थिति हुई है जिसके कभी पूर्ति नहीं हो सकती। इतने लंबे समय तक राजनीति में सक्रिय रहे और एक ही निर्वाचन क्षेत्र से 7 बार विधानसभा में पहुँचे, प्रधान रहे, सरपंच रहे। ये बहुत बड़ी शक्ति न केवल कांग्रेस को है बल्कि राजस्थान को भी है और सरदार शहर एवं चूरू जिले के लिए तो ये अपूर्णीय क्षति है। मुझे व्यक्तिगत भी बहुत क्षति है क्योंकि वो मेरे परिवार के, मेरे पिताजी के जाने के बाद एक तरह से हमारे खैर ख्वाह थे। एक बहुत दुख की घड़ी है। मुझे मालूम है कि भंवर जी बहुत दिन से बीमार थे और मेरे साथ हाउस में कई वर्षों से रहे हैं। मुझे आज बीकानेर से यहाँ ज़रूर आना ही था क्योंकि बहुत सालों का साथ था, इसलिए ज़रूरी था कि मैं एक दफ़ा आके यहाँ उनको श्रद्धांजलि अर्पित करूँ, उनके परिवार से मिलूँ, उनको सबको ढांढस बंधाने का काम करूँ। तो मेरी ओर से मैं अपने श्रद्धांजलि अर्पित उनको करना चाहूँगी। ऐसे भंवरलाल जी आज हमारे बीच में नहीं रहे। उनके इस निधन पर हम उस शोक संतप्त परिवार को संवेदनाएं देने आए हैं और मैं समझता हूं कि उनकी अपूर्णीय क्षति रही। ये क्षति पूरी नहीं हो सकती, पर जिस प्रकार का उनका व्यक्तित्व रहा, सब लोगों को साथ लेकर चलने का, वो अपने आप में एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व था। तो चलिए ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल लोक का लोकार्पण करेंगे। उनका कार्यक्रम विशेष पूजा अर्चना से शुरू होगा। ये खास रिपोर्ट देखिए। महाकाल का दरबार अब से पहले ऐसा जगमग नहीं था। सज धज कर ऐसा तैयार हुआ है जैसे स्वर्ग का सपना साकार हुआ हो।
भव्यता और दिव्यता ऐसी जैसी किसी दिव्य लोक में होने का एहसास हो। महाकाल लोक का ये वही नंदी द्वार है जहां से पीएम मोदी इस महाकाल लोक का लोकार्पण कर इसे जनता को समर्पित करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 11 अक्टूबर को उज्जैन में महाकाल मंदिर के प्रांगण में इस महाकाल लोक का अनावरण करेंगे। इस वक्त हम उसी महाकाल लोक के प्रमुख द्वार पर मौजूद हैं। इस द्वार को नंदी द्वार कहा जाता है। यहाँ पर विशाल नंदी की 2 प्रतिमाएं हैं, वो बनाई गई है और साथ ही इस गेट की भव्यता से आप इस महाकाल लोक की अप्रतिम सुंदरता और भव्यता का अंदाजा लगा सकते हैं। प्रधानमंत्री महाकाल लोक में शिवलिंग की 16 फीट ऊंची प्रतिकृति का भी अनावरण करेंगे और महाकाल लोक में बने ऋषि कश्यप अत्रि भरद्वाज प्रतिमा का अवलोकन भी करेंगे। उसके बाद यहाँ बने रुद्रसागर और दूसरी प्रतिकृतियों को भी देखेंगे। जैसे ही हम अंदर पहुंचते हैं तो सबसे पहले महर्षि भारद्वाज की प्रतिमा आप देख सकते हैं। वहां पर हम पहुंचते हैं। इन्हें देवगुरु बृहस्पति के पुत्र हैं, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा तथा भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता एवं विनाश शास्त्र के रचिता इनको माना जाता है। पीएम मोदी के उज्जैन में महाकाल लोक के उद्घाटन कार्यक्रम के दौरान भरतनाट्यम, मोहिनीअट्टम, कुचिपुड़ी नृत्य प्रस्तुत किए जाएंगे। प्रधानमंत्री शिव तांडव आधारित मलखान प्रस्तुतियों को भी देखेंगे। तो वो जैसे जैसे इस कॉरिडोर से भगवान महाकाल के मंदिर की तरफ गुजरते जाएंगे, उन्हें यहाँ पर भगवान शिव की अलग अलग महिमाओं के दर्शन भी होते जाएंगे और वो इनको समझते जाएंगे। जहाँ पर जो 108 खंबे जो बनाए गए हैं, उन खंबों की खासियत यह है कि इन पर भी अलग अलग तरह की प्रतिमाओं को उकेरा गया है। आप देख सकते हैं कि आखिर किस तरीके की प्रतिमाएं यहाँ पर उकेरी गई है। महाकाल लोक के उद्घाटन का कार्यक्रम महाकाल की विशेष पूजा अर्चना के साथ ही शुरू होगा। पीएम मोदी शाम को 5:30 बजे उज्जैन पहुंचेंगे। वो सबसे पहले गर्भगृह में बाबा महाकाल की पूजा अर्चना करेंगे। उसके बाद शाम को 6:30 बजे महाकाल प्रोजेक्ट के नंदी द्वार पर लोकार्पण कार्यक्रम में शामिल होंगे। उसके बाद शाम को 7 बजे कार्तिक मेला ग्राउंड में सांस्कृतिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। पीएम के दौरे को लेकर उज्जैन में सुरक्षा व्यवस्था चाक चौबंद कर दी गई है। करीब 3 घंटे प्रधानमंत्री रहने वाले हैं, तो कितनी जगह वो जाएंगे और क्या सुरक्षा के भी इंतजाम पुख्ता हैं? देखिए, पूरे सुरक्षा के इंतजाम कर लिए गए हैं। 3 जगह का कार्यक्रम है, महाकाल मंदिर का, श्री महाकाल लोक का और कार्तिक मेला ग्राउंड का। तीनों जगहों पर और पूरे रूट की सुरक्षा व्यवस्था की पुख्ता इंतजाम। श्री महाकाल लोक और पीएम के कार्यक्रम स्थल के आसपास हजारों सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जबकि पूरे शहर में 200 से ज्यादा ड्रोन से नजर रखी जाएगी। इसके अलावा 100 आईपीएस अफसर और 3000 पुलिस जवान सुरक्षा की बागडोर संभालेंगे। पूरे प्रदेश के हर वर्ग, हर जाति और हर समाज के लोगों को निमंत्रण भेजा गया है। सभी को आमंत्रित किया गया है, चाहे हमारे जनजाति समाज के लोग हों, चाहे हमारे समाज में जो गांव-गांव में पटेल होते हैं वो हो, या तड़वी जो हमारे जनजाति समाज में कई जगह होते हैं वो हो। सभी को आमंत्रण पत्र देकर आमंत्रित पूरे प्रदेश में जो इस तरह के समाज के जो प्रमुख लोग हैं उनको सबको आमंत्रित किया गया है। बस कुछ घंटों का इंतजार है। इसके बाद महाकाल के इस दिव्य रूप का जनता भी दर्शन करेगी।